मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूं। जिस तरह से पाकिस्तान में तालीम का मेयार गिरता चला गया है, और इसका मैंने सबूत देखा है, क्योंकि 48 साल 48 ईयर्स मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और अब भी उसके साथ एक तरह से मुंसलिक हूँ। और मैं जगह जगह स्कूलों में भी जाता हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटियों में देखता हूँ, दूसरे कॉलेजेस में देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये तालीमी इदारे जो हैं असल में जहालत के मंबे हैं, जहाँ आपको वो टीचर्स भी नहीं दिखाई देते हैं जो सही एक अंग्रेजी का जुमला बोल सकें, लिख सकें, जहाँ उनमें कोई क़ुव्वत इजहार हो, जहाँ वो फिज़िक्स जानते हो, मैथमेटिक्स जानते हो, जो भी अपना सब्जेक्ट है वो जानते हो। ऐसा कहीं कहीं आपको मिलेगा पाकिस्तान में, मगर वो शाज़ व नादिर ही है। हो सकता है शायद लम्स में, हबीब यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे टीचर्स कहीं कहीं मिल जाएं, लेकिन वो बहुत कम है। अब इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किसी आलमी मुकाबले में दिखाई ही नहीं देते, और जब कभी दिखाई देते वो उनको कभी इनामात नहीं मिलते। सारे के सारे इनामात जो है वो दूसरे लोग ले जाते हैं। चीनी ले जाते हैं, वियतनाम के ले जाते हैं, इंडिया के ले जाते हैं, बांग्लादेश के भी ले जाते हैं। पाकिस्तानी इक्का दुक्का कभी होता, और वो भी ओ और ए लेवल का। और तो और नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए कि हमारे स्टूडेंट्स को ना लिखना आता है, ना बोलना आता है, ना समझना आता है, ना एनालाइज करना आता है। और ये वो ज़माना है जब नौकरियां आपको डिग्री दिखाने से नहीं मिलती, सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं मिलती, आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। तभी आपको कोई एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में रखेगा, अपने इदारे में शामिल करेगा, और वो देखेगा कि क्या आप डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। और अगर नहीं कर सकते तो अगर आपको नौकरी मिल भी गई तो वो एक हल्के दर्जे की होगी, और उस पर भी अगर आप ना चल सके तो आपको निकाल दिया जाएगा। ज़रा कुछ आदाद और शुमार देखिए। जो मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तानी मुकीम हैं, उनमें से सिर्फ 3% ऐसे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैनेजर हैं। बाकी जो 97% हैं वो मजदूरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, कहीं सड़कें खोदते हैं। लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से हमें ज़र मुबादला मिलता है जो $30 अरब सालाना है, और जो हमारी कुल बरामदात के बराबर है। अब मैं ज़रा अगर ऊपर की तरफ चलूँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के ऊपर एक नज़र डालें, MIT, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और बर्कली, और इधर उधर जहाँ जहाँ आप देखें, पाकिस्तानी किसी साइंस के शोबे में आपको दिखाई नहीं देता। पूरी दुनिया में आप देख लें, आपको एक भी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई देगा। हाँ, मुझे ऐसे लोग हैं जो थ्योरेटिकल फिजिक्स के हैं, ऐसे कोई 20-30 होंगे, बट नॉट इवन वन सिंगल प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स हु इज पाकिस्तानी इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर आप देखें तो 70 की दहाई तक मामला इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर आया ज़ियाउल हक का ज़माना, फिर एक जो सम तय हुई नीचे की, वो अब तक रिवर्स नहीं हो पाई है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो पसमानदगी है हमारी, उसका सबब क्या है? क्या ये है कि हम रुपया कम खर्च करते हैं तालीम के ऊपर? अगर आदाद व शुमार के लिहाज से देखा जाए तो जितना फीकस खर्च होता है स्टूडेंट के ऊपर, वो
पाकिस्तान में कम नहीं है, वो बराबर है इंडिया के और बांग्लादेश के, लेकिन उनके यहाँ जो तालीम का मेयार है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। असबाब क्या है? वो असबाब आपको तलाश करने होंगे तालीम के तस्वुर में। मुख्तसर ये कि दो मुख्तलिफ किस्म की तालीम के तालीमी निज़ाम हैं। एक वो जो रिवायत के साथ जुड़े हुए हैं और एक जो जदीदियत के साथ। जो रिवायती तालीमी निज़ाम है उसमें इल्म का तस्वुर बड़ा मुख्तलिफ है जदीद निज़ाम तालीम से। तो रिवायती तौर पर सारा इल्म ऊपर से उतरता है, तो जो असल सच्चाई है वो आपको आसमानी किताबों में बंद दिखाई देगी। हाँ, उसकी आप तशरीह कर सकते हैं, तावील कर सकते हैं, मगर उसमें आप रद्द बदल नहीं कर सकते। उसमें आप ज़बर और ज़ेर का फ़र्क भी नहीं डाल सकते। आप उसके मुख्तलिफ मतलब निकाल सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि असबाब नुज़ूल क्या थे वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लिहाजा जिद्दत मना है। इल्म तख्लीक नहीं होता क्योंकि खालिक एक ही है, वो ऊपर वाला है। इसके बरक्स जदीद तालीम, हम हर वक्त नया इल्म तख्लीक करते हैं। देखिए ना, उर्दू ज़बान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है तख्लीक इल्म। उर्दू ज़बान में है तहसील इल्म, इल्म हासिल करना, तख्लीक नहीं। जो तर्ज है, तर्ज तालीम है रिवायती निज़ाम में, ये कि आपको याद करना होता है, हिफ्ज़ करना होता है। इसीलिए हिफ्ज़ पर इतना जोर है। अब कुरान भी हिस्सा बन गया, और तो और तजवीद भी आजकल के निसाब में शामिल हो गया, और वो इस कदर ज़रूरी समझा जाता है कि उसके बगैर तो आपका इस्लाम मुकम्मल नहीं। नतीजा इसका ये हुआ है कि कंप्यूटर साइंस हैज़ बीन ड्रॉप्ड एज अ सब्जेक्ट। जोर है याद करने पर, जोर है रटने पर। लाइब्रेरी पीरियड इस्लामाबाद के स्कूलों में खत्म कर दिया गया है, कंप्यूटर साइंस खत्म कर दिया गया है। क्या हम इसमें सिर्फ इमरान खान को कसूरवार ठहरा सकते हैं? इमरान खान जरूर, हाँ, उस पर हम इल्जाम लगा सकते हैं कि उसने मदारिस और आम स्कूलों को यकजा किया। उसका बुनियादी मकसद ये था कि ये जो दो निज़ाम तालीम है, रिवायती और जदीद, इनको ख़त्म करके एक बना दिया जाए और ये वाहिद कौमी निसाब के नाम से जाना जाएगा। इससे इमरान खान का ये ख्याल था कि जो तफरीक है हमारे निज़ाम तालीम में सो ख़त्म हो जाएगी, और ये पैसा खर्च किए बगैर आपको सरकार की तरफ से मजीद कुछ पैसा नहीं लगाना होगा, कोई खेल के मैदान नहीं बनाने होंगे, कोई पीने का पानी फराहम नहीं करना होगा, कोई किताबें इसके लिए लाइब्रेरी में नहीं डालनी होगी, कुछ भी नहीं करना होगा। आप इस निसाब को बराबर कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजाम इसका ये कि आज हमारे स्कूल और मदरसे एक होते जा रहे हैं, और ये इस बात को गारंटी करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई तारीक होगा। सारी बात तालीम की, जहन साजी की है, रवैयों की है, मेंटल एटीट्यूड्स की है। और अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो ज़रा देख लीजिए कि बरतानिया में क्या सूरत हाल है। उधर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनका अचीवमेंट लेवल क्या है बनिस्बत इंडियन, बांग्लादेशी और दीगर
इसी खित्ते के लोग, ईरानी खास तौर पर, पाकिस्तानी सबसे पसमानदा हैं उधर के लोगों में से। उनमें से कोई साइंसदान नहीं पैदा हो सका, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई रिसर्चर इन मेडिसिन नहीं पैदा हो सका। सबसे पसमानदा लोग पाकिस्तानी हैं, वो जो बरतानिया में रहते हैं और जिनके पास हर किस्म की सहूलत है, जिनके पास कोई वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन सोच का फकरान है, सोच पसमानदा है। सोच ये है कि हर चीज को हमें मजहब के साथ जोड़ना चाहिए, लिहाजा वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, वो होम स्कूलिंग करते हैं, वो उन्हें वैसा ही कुरान पढ़ाते हैं, वैसे ही तजवीद पे इसरार करते हैं जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं। और अब जैसे जैसे अलालत में तेजी आ रही है, जैसे जैसे हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं, वैसे वैसे हम और ज्यादा उस समझ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा कि अगर किसी को डायबिटीज हो, उसे मजीद चीनी पिलाई जाए, खिलाई जाए। वी आर सिंकिंग फास्ट। आखिर में मैं ये कहूंगा कि बाकी दुनिया का रुझान, इस्लामी दुनिया का रुझान दूसरी तरफ है। आप देख लीजिए सऊदी अरब में क्या तब्दीली आई है, यूएई में क्या तब्दीली आई है। वो जानते हैं कि जितने भी वसाइल हम डालेंगे तालीम में, उनका कोई फायदा नहीं जब तक कि हम जदीदियत के साथ हम आहंग होने की कोशिश ना करें। और अब वो पूरे जोर के साथ उस तरफ दौड़ने लगे हैं। ईरान में नजरिया इर्तिका पढ़ाया जाता है। डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन इज टॉट इन ईरान। यही वजह कि उनके जो ड्रोन्स हैं ना, अब यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। और हमारी इतनी बड़ी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर इतने फौजी लगे हुए हैं, दे कांट इवन सेल $200 million वर्थ अ ईयर। कुछ भी नहीं है। दिस डिफेंस इंडस्ट्री इन वार इज अ डिजास्टर। क्यों? तालीम ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जंग का सामान तैयार करना अच्छी बात है, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है। इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इज $148 billion अ ईयर हमारा। हम इस बात में फख्र करते हैं कि हमारा 2 बिलियन है। क्या वजह है? इसलिए कि इधर हमने भूसा भरा हुआ है हमारे बच्चों में, खोपड़ियां खाली हैं, कर कुछ नहीं सकते, मुलाजमतें नहीं मिलती। सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके, अक्ल के, लॉजिक के, उसमें हम कदम ही नहीं रख सके। ये निजाम तालीम की बर्बादी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इसे बदलना होगा। ये 18वीं सदी की बात है। मोहम्मद अली के मिस्र के ज़माने की बात है कि मदारिस और स्कूलों को, जदीद स्कूलों को यकजा करने की कोशिश की गई। मोहम्मद अली को वो ख़त्म करना पड़ा। फिर आप सल्तनत उस्मानिया का दौर देखें, वहाँ भी कोशिश की गई और ये जान लिया गया उस ज़माने में, आज से 200-250 साल पहले, कि मदरसा और स्कूल कभी इकट्ठे नहीं हो सकता। उसका मकसद, मदरसे का मकसद है आपको जन्नत पहुंचाना, स्कूल का मकसद है कि इस दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारना। ये दो मकासद एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमने ये इसरार किया और लगे रहे तो पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान।